नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी 2025 का प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 8 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है, अंक गणित भाग का है। तो यात्रा पर गया एक आदमी 120 किलोमीटर 60 किलोमीटर पर घंटा की गति से और अगले 120 किलोमीटर 80 किलोमीटर पर घंटा की गति से तय करता है, यात्रा की औसत चाल क्या होगा। तो औसत चाल बराबर जो हमारे पास हो जाता है, औसत चाल बराबर होता है 2 गुना 60 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से और 80 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से गया है। अब बटा हो जाएगा 60 प्लस 80, क्या है 80। इतना डिस्टेंस गया वो फर्क यहाँ नहीं पड़ता है। ये होगा 2 गुना 60 प्लस 80, क्योंकि फर्क पड़ेगा यहाँ पर 120 जो है वो सेम ही है। तो 2 गुना 60 गुना 80 बटा 140 हो जाएगा, यानी 68.57 किलोमीटर पर घंटा। 68.57 किलोमीटर पर घंटा। दोनों डिस्टेंस यहाँ जो है बराबर है, तो औसत चाल बराबर 2 गुना 60 गुना 80 बटा 60 प्लस 80 हो जाएगा। दो कारों की गति का अनुपात जो है 10:11। यदि पहली कार 10 घंटों में 500 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो दूसरी कार की गति क्या होगी। 10 घंटों में 500 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो पहली कार की चाल जो हो जाएगा, पहली कार की चाल कितनी हो जाएगी 500 बटा 10 यानी 50 किलोमीटर पर घंटा। और दूसरी कार की हो जाएगी 50 बटा 10 से भागा दे दीजिए गुना 11, क्योंकि ये 10 जो है तो ये हो जाएगा 50 10 कितना 11 5 55, यानी 55 किलोमीटर बराबर। आंसर हमारा बी होगा। 10% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए 2000 के मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा। यहाँ पर साधारण ब्याज निकलेगा कितना 2000 का गुना 3 वर्ष का गुना 10 बटा 100 हो जाएगा। ये हमारा निकल कर आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 600, क्या है 600 आ गया। चक्रवृद्धि ब्याज अगर निकालेंगे CI तो P इंटू हो जाएगा 1 प्लस R बटा 100 के पावर T माइनस 1 हो जाएगा, यानी 2 कितना हो जाएगा P यहाँ दिया हुआ है 2000, क्या है 2000। ये हो जाएगा 1 प्लस R जो है 10% है ना, तो बटा 100 के पावर 3 माइनस 1 हो जाएगा। इसे और आगे जब सोल्व करेंगे ये हमारा हो जाएगा 2000, क्या है 2000। ये हो गया 100 प्लस 10 100 कितना हो गया 110 हो गया। 110 इन्हें 1 है तो इन्हें 100 घटेगा, यानी कितना हो जाएगा 110 हो गया इधर। अब बटा 100 के होल क्यूब माइनस 1 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 2000। ये हो जाएगा अगर इसे काट देंगे तो 11 के क्यूब आइए 10 हो जाए, यानी 11 के क्यूब माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेंगे 10 के 1000 तो ये माइनस 1000 में जाएगा, बटा जो है ये 1000 भाग हो जाएगा, क्या भाग हो जाएगा। और इसे सोल्व करेंगे आगे तो हमारा ये हो जाएगा कितना 2000 इंटू 1331 माइनस 1000 बटा 1000। ये आ गया कितना 1000 से 1000 ये कट जाएगा, 300 2 गुना ये आ जाएगा 331, यानी 662 रुपया। ये 600 अंतर कितना हो गया 62 का हो गया, बी हो जाएगा। सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो 5 अंकों की जो है सबसे बड़ी क्या हो जाएगा, तो 5 गुण 9 हो जाएगा, क्या 5 गुण। उसमें सबसे छोटी 4 अंकों की, सबसे छोटी 4 अंकों की जो है 1 पे 3 शून्य हो जाएगा, क्या 3 शून्य हो जाएगा। जब इसे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 98999 हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा सी हो जाएगा, क्या सी हो जाएगा। अगला है ए 8 दिनों में जो है काम कर सकता है जबकि बी 12 दिनों में कर सकता है। ए जो है 8 दिनों में, बी जो है 12 दिनों में। सी यह काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, यदि वे तीनों मिलकर यह काम 3 दिनों में करता है। ए प्लस बी प्लस सी जो है तीनों दिन में 3 दिनों में करता है। तो अगर LCM ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा 24, ये 3 क्षमता, ये 2 क्षमता और ये 8 क्षमता के साथ कर रहा है। अब यहाँ पर ए और बी के सी की क्षमता निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। ए और बी की क्षमता कितना है 3 प्लस 2 5 है, 8 में से 5 घटा देंगे ये हो जाएगा कितना 3 हो जाएगा। 24 बटा 3, अकेले सी कितना करेगा 24 बटा 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 8 तिया 24, 8 दिनों में। आंसर हमारा 5 के ए हो जाएगा। सोहेल ने 2250 में से एक कारोबार आरंभ किया जबकि त्रिशला ने 3 मास बाद कुछ राशि निवेश की। यदि 12 मास के अंत में सोहेल के निवेश से सोहेल और त्रिशला ने लाभ का 25:24 के अनुपात में बांटा है तो त्रिशला ने कितना निवेश किया था। माना कि त्रिशला जो है कितना निवेश की है, तो 1 की है
अब 2250 गुना 12 अनुपात होगा 9 गुना 100 होगा, क्योंकि 9 महीना के 3 महीना बाद ये शुरू के, तो ये अनुपात बढ़ जा रहा है 25:24 में। क्या है? 24 में। तो सोल्व करना है। 25 गुना 120/x बराबर 25/24। ये हो जाएगा 120/x। क्या है? 120/x बराबर 1/24। x बराबर हो जाएगा 120 गुना 24 यानी 2880। 2880 आंसर हमारा सी हो जाएगा। 160, 720 और 400 का मसा जो है वो क्या हो जाएगा? 160 गुना का मसा अगर ऐसे तोड़ेंगे तो 2 गुना 80 में, 720 को तोड़ेंगे तो 9 गुना 80 और इससे तोड़ेंगे 400 का तो कितना होगा? 5 गुना 80, यानी मसा जो हो जाएगा वो 80 हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। 60 सात के क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 60 व्यक्ति किसी दीवार को बनाने में 36 दिन लगाते हैं। काम का छठा हिस्सा पूरा होने पर 1/4 श्रमिक काम छोड़कर चले जाते हैं। काम को पूरा करने में कुल मिलाकर कितने दिन का जो है वो समय लगेगा? तो 60 व्यक्तियों द्वारा 1/6 काम करने में लगा समय कितना हो जाएगा? तो 36/6 यानी 6 दिन लगा। क्या है? 6 दिन लगा। 60 व्यक्तियों को 1/6 काम करने में जो है वो 6 दिन लगा। तो शेष काम कितना बचा? शेष काम जो बचा, एक में से 1/6 घटा देंगे तो 5/6। अब शेष श्रमिक 60 × 1 - 1/4 बराबर कितना हो जाएगा? ये 45 हो गया। क्या? 45 हो गया। अब सूत्र से लगा दीजिए M1D1/W1 बराबर M2D2/W2। ये हो जाएगा 60 गुना D1 36/1 बराबर ये हो जाएगा 45 गुना D2/5/6। सोल्व कीजिएगा। D2 बराबर जो हमारे पास आ जाएगा 50 गुना 36/45 यानी 40 दिन आ जाएगा। क्या है? 40 दिन। अब 40 दिन D2 आ गया, पहले 6 दिन चला था, 40 6 46 दिन। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 72 भाग 38 - 30 - 31 - 60 भाग 4 गुना 5 इस तरह दिया हुआ है, उसे हमें सोल्व करना है। जब एक स्टेप आगे करिएगा तब 72 भाग हो जाएगा ये 38 - 30 - 31 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 31 - 15 गुना 5 हो जाएगा। क्या? 5 हो जाएगा। और इसे सिंपल करिएगा तो 72 भाग हो जाएगा 38 - 30 - 31 - 75। क्या है? 75 हो जाएगा। इसी तरह जब सोल्व कीजिएगा तो लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 72 भाग -36 आ जाएगा। क्या है? -36 आ जाएगा, यानी -2 हमारा आंसर आ जाएगा, ए होगा। निम्नलिखित का मान ज्ञात करना। इसे मान ज्ञात करना है तो सिंपली से जो है वो सबको जोड़ दीजिए। आंसर हमारा जो आ जाएगा डी हो जाएगा। 16, 24 और 28 में प्रत्येक द्वारा विभाजित होने वाले सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या क्या होगा? मैंने 16, 24 और 28 में से मैंने इससे विभाजित होने, तो 16, 24 और 28 का जो है एलसीएम निकालिएगा। ये हमारा हो जाएगा कितना? 336 हो जाएगा। और 336 का मल्टीप्लिकेशन इसमें कौन सा है? तो यहाँ पर देखिएगा सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या कितना हो जाता है? तो 9 9 9 9 होता है। इसमें पहले करके देखिए, अपने जो है ऑप्शन से मैच कर जाएगा। 2 बार में होगा कितना हो जाएगा? 672 हो गया। ये बच गया कितना? 7 और ये हो गया 2 और 3 और ये 9 हो गया। इसे अगर काटेंगे 9 बार में तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 3024 यानी कितना हो जाएगा? 255। 255 हो गया। 255 घटा दीजिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 9 9 9 9 में से 255 घटा दीजिए, आंसर हो जाएगा 9744। यही हमारा जो है कटेगा इन तीनों से। आंसर हमारा कितना होगा? सी होगा। 11 के सी। 12 है। शान के पास 1612 है। उसने इसे अपने पुत्रों पीयूष और मनोज के बीच बांट दिया है तथा उन्हें वार्षिक रूप से जो है वो चक्रवृद्धि होने वाले 8% ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया है कि पीयूष और मनोज को क्रमशः 12 और 13 वर्ष बाद समान धनराशि प्राप्त हुई है। शान ने पीयूष को कितनी धनराशि जो है वो दी है? तब माना कि शान और पीयूष में दी गई धनराशि, शान द्वारा पीयूष को दी गई धनराशि 1 है तथा मनोज को दी गई धनराशि कितना हो जाएगा? 1612 - x। प्रश्न से करा x × 1 + 8/100 के स्क्वायर बराबर 1612 - x × 1 + 8/100 के पावर 13। क्या है? 13 हो जाएगा, क्योंकि 12 और 13 वर्ष बाद समान धनराशि प्राप्त हुई है। बस यहाँ से हमें x का हल निकालना है। x बराबर हो जाएगा 1612 - x × 1 + 8/100 हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 1612 - x गुना 27/25। ये होगा 25x + 27x बराबर 1612 गुना 27। सोल्व कीजिएगा, x बराबर 837 आ जाएगा। क्या है? 837।
37। आंसर हमारा डी होगा, क्या है, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी मूलधन पर 8% वार्षिक दर से 4 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज इतना है, तो मूलधन ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज बराबर हमारे पास फार्मूला होता था मूलधन गुना दर गुना समय, अब बटा जो है वो क्या होता है, 100 होता है। अब हमें दिया हुआ है साधारण ब्याज, यानी 824 दिया हुआ है, 100 से नीचे वाला ऊपर ले जाइए, दर समय को नीचे कर दीजिए, 4 गुना 8 से हमारा जो है वो मूलधन निकल कर आ जाएगा। इसे काट पीट कीजिएगा, आंसर हमारा कितना आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 2575। क्या है, 2575। आंसर हमारा 2575 कहाँ पे है, डी में है, क्या है, डी। अगला प्रश्न है कि किसी निश्चित कार्य करने के लिए ए और बी बारी बारी से एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, जिसमें बी पहले दिन कार्य करता है, यानी पहले बी करता है, फिर ए करता है, फिर बी करता है, ए करता है, इस तरह। ए अकेले उस कार्य को 22 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि कार्य 11.5 दिनों में पूरा हो जाता है तो बी अकेले उसे मूल कार्य को 3/4 भाग कितने दिनों में करेगा। यदि कार्य 11.5 दिन में हो जाता है, अब ए का क्या है, दिया हुआ है 22 दिन में खत्म करता है। अब बी तथा ए जो है वो कितना, 11.1/2 दिन में, ये ध्यान रखना है इसे। अब यहाँ बी आई है, बी है, 11.5 दिन जो है हमें काम होना है, तो पहले ए कितना दिन करेगा, 5 दिन, मान लिया कि ये किया 5 दिन, बी किया, बी और ए किया, 10 हो गया। फिर उसके बाद बी शुरू करेगा ना 1 दिन, ये एक दिन का ये जोड़ा गया है, फिर बी जो है 1 दिन किया। अब बचा कितना, 10 1 11, आधा दिन और बचा, आधा दिन कौन काम किया, ए काम किया। अब ए कितना काम किया, तो 5 ये और ये इतना, यानी ए जो काम किया वो 5 अब प्लस आधा दिन किया, यानी 11/2 दिन काम किया। जबकि वो क्या करता है, 22 दिन में पूरे काम में खत्म कर देता है, और ये जो है वो इतना दिन काम हुआ ए सिर्फ किया है। तो क्या हो जाएगा, 11/2 अब बटा 22 कर देंगे तो कितना काम हो गया, 1/4 काम बचा ना, खत्म हुआ ना। 1/4 काम जो किया है वो एक किया है, कितना किया है, एक किया है। काम बचा कितना, एक में से 1/4 घटाएंगे 3/4। यही पूछ रहा है कि 3/4 कितने दिनों में किया, तो 3/4 काम जो है बी कितने में, तो 5 दिन तो ये हुआ था और एक ये, तो ये 6 दिन, 6 दिन। आंसर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। 4800 को राम, श्याम और कार्तिक के बीच जो है 4-8-3 के अनुपात में बांटा गया। श्याम को मिलने वाला राशि जो है वो कितना है, तो श्याम का हो जाएगा 8 ऊपर कह रहा है, और ये 4 + 8 + 3 हो जाएगा, गुना कितने में, तो ये 4800 में, ये हो जाएगा 2260। क्या है, 2260। आंसर हमारा जो हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा, 2200 नहीं होगा, 2560 होगा। आंसर होगा सी। 170 मीटर और 480 मीटर की लंबाई वाली 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः 70 किलोमीटर पर घंटा और 80 किलोमीटर पर घंटा की चाल से गतिमान है। पीछे से आ रही तेज चाल वाली रेलगाड़ी द्वारा दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय जो है वो लगेगा। तो एक ही दिशा में सापेक्ष चाल कितना हो जाएगा, 80 - 70, यानी 10 किलोमीटर जो है बराबर, यानी 10 × 5/18 से कर देंगे तो ये 25/9 मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। क्या है, मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। अब कह रहा है पीछे से तेज चल रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी पूरी तरह से पार करने में कितना जो है समय, यानी मिनट में लगेगा। तो दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे से पार करने में लगा समय, एक 170 है और एक 480 जो है मीटर लंबाई है, उसे भागा दे देंगे 25/9 से, तो हो जाएगा 234 सेकेंड हमारे पास आ गया। अब इसको मिनट में बदलेंगे तो 234/60 से भागा देंगे, 3.9 मिनट आ जाएगा, डी हो जाएगा। क्या है, डी हो जाएगा। चलिए, एक दिया हुआ है व्यंजक, उसका जो है मान ज्ञात करना है। क्या है, मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा 9 के पावर 3 अगर कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस हो जाएगा 9 + 9 स्क्वायर प्लस 9 क्यूब प्लस 9 के पावर 4 हो जाएगा के पावर 1/2, ये बटा हो जाएगा कितना, इधर भी जो है 9 कॉमन ले लेंगे, 1 + 9 + 9 स्क्वायर प्लस 9 3 + 9 4 हो जाएगा। क्या है, 9 4। यहाँ पर भी जो है ऊपर भी 4 है, नीचे भी 4 है, तो ये जो है हमारा कट जाएगा, ये 9 9 इससे जो है हमारा क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। क्या है, ये 9 जो है ये अंदर ही रहेगा, ध्यान रखिए 9 के क्यू अंदर ही होगा, ये कट जाएगा, 9 के स्क्वायर के पावर 1/2 आ जाएगा, यानी हमारा हो जाएगा 9। आंसर कितना आ जाएगा, डी हो जाएगा। अब देखिएगा ये 9 जो है कॉमन लिए थे, 9 क्यूब, तो ये अंदर ही है, ये सबसे बड़ा वाला के पावर 1/2 है। 18 नंबर, किसी जिले की जनसंख्या जो है 3,69,000 है, जिसमें 1,86,000 पुरुष है, 45% जनसंख्या साक्षर है। यदि 45% पुरुष साक्षर है तो साक्षर महिलाओं का प्रतिशत जो है वो कितना है। जिले की जनसंख्या दिले है 369,000, पुरुष की जनसंख्या दिया हुआ 186,000, महिला की अगर हम बात करें तो ये दिया हुआ है 369,000 - 186,000, या जब 183,000 आ गया।
ये हो गया महिलाओं की संख्या। अब साक्षर संख्या देखते हैं तो 369,000 के 45% जो है वो जनसंख्या साक्षर है, यानी 1,66,000 जो है कितना 50 साक्षर है। अब साक्षर पुरुषों की संख्या देखते हैं तो 1,86,000 में 45% पुरुष है। क्या है? 45% पुरुष जो है वो साक्षर है। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो 83,700 आता है। 83,700 जो है घटा देंगे 166,050 में 83,700, तो जब ये घटाएंगे तो 82,350 आएगा। अब महिलाओं का आरक्षण हो गया, ये जो हो गया वो महिला जो है वो साक्षर है। क्या है? साक्षर है। इसका परसेंटेज निकाल दीजिए 82,350 अब बटा 81,83,000 अगुना 100, तो ये भी आ जाएगी 45%। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। 18 के क्या होगा? ए होगा। एक समूह में 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 18 वर्ष है। जब शिक्षा की आयु शामिल की जाती है तो समूह की औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। यानी यहाँ पर जो हो जाएगा शिक्षा की आयु बराबर कितना 30 + 1 इंटू 18 + 1 माइनस 30 गुना 18 कर दीजिए, आ जाएगा 31 गुना 19 माइनस 540, 589 माइनस 540 बराबर 49 वर्ष। क्या है? 49 वर्ष। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है? सह अभाज्य जो होता है जिन दो संख्याओं का एक के अलावा कोई और अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। 9 1 गुना 3 गुना 3 16, 1 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है तो ये हमारा सी जो है वो अपरिमेय नहीं है। क्या है? नहीं है, अपरिमेय नहीं है। सी के अगर देखा जाए ये हो जाएगा कितना, एक बार जोड़ एक बार घटाव किया हुआ है, यानी √2 के स्क्वायर माइनस √3 के स्क्वायर, यानी 2 - 1 क्या है, सॉरी 2 - 3, तो ये हो जाएगा -1। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सी। क्या है? सी। 98 को उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। 98 को लिख सकते हैं 2 गुना 7 गुना 7, यानी 2 गुना 7 के पावर 2। आंसर हमारा जो हो जाएगा सी। क्या है? सी हो जाएगा। यदि दो संख्याओं का योग 35 उनका अंतर 13 है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। x + y जो है वो 35 दिया हुआ है, x - y बराबर जो है 13 दिया हुआ है। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। हल करेंगे 2x बराबर जो है 48 हो जाएगा, x बराबर जो आ जाएगा 24, x बराबर जो हो जाएगा वो 24 हो जाएगा, और y बराबर जो हल कीजिएगा 11 हो जाएगा। -11 हो जाएगा, -11 हो जाएगा, नहीं +11 होगा इसमें, ये 11, इनमें से कोई नहीं होगा। क्या है? कोई नहीं होगा। 24 और 11 डी आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि पिता की उम्र उसके बेटे की उम्र से जो है वो 6 गुना है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुना है होगी, तो पुत्र और पिता की वर्तमान आयु जो है क्रमशः क्या होगा? माना कि बेटे की उम्र x है, पिता की उम्र कितना 6x है। अब 6x + 4 बटा x + 4 बराबर कितना है 4/1। हल करेंगे 6x + 4 बराबर 4x + 16, 2x बराबर 12, x बराबर 6 वर्ष। अब x निकल गया है तो पिता की उम्र 6x, यानी 6 गुना 6 36 वर्ष। आंसर हमारा हो जाएगा सी, 24 के सी हो जाएगा। वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 60 और 75 को विभाजित करने पर क्रमशः 8 और 10 जो है वो शेष बचते हैं। क्या है? शेष बचते हैं। तो 60 - 8 बराबर 52, ये हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 13। 75 - 10 ये हो जाएगा 65, ये है 5 गुना 13। अब 52 और 65 का जो है CF कितना हो जाएगा 13 हो जा रहा है, तो आंसर हमारा डी होगा। चंद्रिका ने अपने उत्पादों की कीमत 40% बढ़ा दी, उन्हें कितनी छूट देनी चाहिए ताकि वे उत्पादों को बिना लाभ बिना हानि के आधार पर जो है वो बेच सके? तो मानव उत्पादों का मूल्य कितना है 100 है, अंकित मूल्य कितना है 140 है, विक्रय मूल्य जो है कितना है 100 है, तो छूट प्रतिशत जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 140 पे 100 हम जो है वो विक्रय मूल्य कर रहे हैं, तो 140 - 100 बटा कितना 140 पे निकालेंगे। बस यही ध्यान रखना है कितने पे निकालना है। 40 बटा जो है 140 गुना 100 बराबर 28.5%, 28.5% बी हो जाएगा। 27 के a स्क्वायर + b स्क्वायर बराबर 111, a इंटू बी बराबर 27, तो a ग्रेटर देन b है तो a - b बटा a + b बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर दिया हुआ है ये इक्वेशन 1 दिया हुआ है, और ये इक्वेशन जो है वो सेकेंड दिया हुआ है। अब a - b बटा a + b बराबर को लिख सकते हैं √a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab, अब बटा इसे लिख सकते हैं √a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। तो ये हो जाएगा 111 - 2 गुना 27, अब बटा हो जाएगा 111 + 2 गुना 27।
अंडर रूट हो जाएगा 57/165, 57/165 सी हो जाएगा, क्या है सी होगा। एक अलमारी 3437 में बेचने पर होने वाला लाभ जो है 3338 में बेचने पर हुई हानि से 75% अधिक है। 50% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य ज्ञात करना होगा। अलमारी का जो है वो विक्रय मूल्य कितना है 3338 है और हानि जो है वो कितना है वो 100 है। अलमारी का विक्रय मूल्य जो हो जाएगा, जब अलमारी के विक्रय मूल्य 3437 था तो लाभ बराबर हो जाएगा x गुना 100 प्लस 75/100 यानी 1.75x। अब क्रय मूल्य बराबर जो हो जाएगा 3338 प्लस x बराबर जो है ये कितना 3437 माइनस 1.75x हो जाएगा, क्या 75x हो जाएगा। यहाँ से निकल जाएगा 2.75x बराबर 3437 माइनस 3338, x बराबर हो जाएगा 99/2.75 यानी 36। अलमारी का जो है क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य जो हो जाएगा 3338 और प्लस 36 जोड़ दीजिए 3374 हो जाएगा। लाभ कितना है 50%, लाभ कितना है 50%। तो अभीष्ट विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 3374 का 150/100 यानी 5061 आंसर हमारा बी होगा। बस ध्यान रखना है किस पे लाभ निकालना है किस पे हानि निकालना है और कैसे है, तो आसानी से आप कैलकुलेट करते जाइएगा, आंसर आ जाएगा। 29 नंबर है कि पाइप ए एक टैंक को 18 मिनट में भर सकता है जबकि पाइप बी संपूर्ण भरे टैंक को 27 मिनट में खाली कर सकता है। शुरू में पाइप ए को खोला जाता है और 6 मिनट बाद पाइप बी को भी खोल दिया जाता है। कितने समय में जो है टैंक जो है शेष पूरी तरह से भर जाएगा। ए को भरने में लगता है 18 मिनट, अब बी को खाली करने में लगता है 27 मिनट। देखते हैं तो ये 54 एलसीएम हो जाएगा, 3 और 2 के क्षमता से है। ए जो है 6 मिनट चला प्लस ए प्लस बी जो है वो क्या है x मिनट चलेगा और टोटल जो है वो 54 मिनट लगा, क्या है यहाँ पर जो दिया हुआ है कि 18 मिनट में नहीं टोटल 54 मिनट में 54 काम हुआ, यही हमें करना है। यहाँ से x का मान निकालना है 3 गुना 6 प्लस 3 माइनस 2 गुना x बराबर 54 है। x बराबर यहाँ हो जाएगा 54 माइनस 18 बराबर 36 मिनट में जो है टैंक भर जाएगा। आंसर हमारा डी हो जाएगा। एक पाइप टैंक को 9 मिनट में भर सकता है, दूसरा पाइप पूरी तरह टैंक को 90 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों पाइप को खाली टैंक में एक साथ चलाया जाए तो टैंक का आधा हिस्सा भरने में कितना समय लगेगा। ए जो है वो 9 मिनट में, बी जो है वो 90 मिनट में। एलसीएम हो जाएगा 90, इसकी क्षमता 10, इसकी क्षमता 1। टैंक को आधा हिस्सा भरने में तो 90/90 माइनस 1, ये तो 1 भरने में है, इसको हाफ कर दीजिए बस, ये हो जाएगा 5 घंटा, क्या है 5 घंटा। आंसर हमारा सी होगा। अब समान ज्ञान के देखते हैं। देशों को लोकतंत्र में खाली स्थान परिवर्तन करने और फिर लोकतांत्रिक सरकार स्थापित करने की चुनौती को सामना करना पड़ता है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रारंभिक, क्या है प्रारंभिक परिवर्तन करने और फिर लोकतांत्रिक सरकार स्थापित करने की चुनौती को सामना करना पड़ता है। अगर किसी मुश्किल के भीतर ऐसी संभावना है कि उस मुश्किल से छुटकारा मिल सके तो उसे चुनौती कहते हैं, क्या है चुनौती कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा देश भारत के साथ जो है सबसे छोटी सीमा साझा करता है, तो वो है अफगानिस्तान, क्या है अफगानिस्तान 106 किलोमीटर के सीमा को स्पर्श करने वाला भाग है, पीओके का हिस्सा है। और सबसे ज़्यादा जो है वो करता है वो किससे करता है, तो बांग्लादेश से, क्या है बांग्लादेश से करता है। और वो कितना करता है, तो 496.7 किलोमीटर। आमतौर पर लोगों की संख्या और क्षमता को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है मानव संसाधन, क्या है मानव संसाधन कहा जाता है। मनुष्य की कुशलताएं ही भौतिक पदार्थों का मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। पश्चिम बंगाल में रानीगंज किससे पर संबंधित है, और ये संबंधित जो है वो है कोयला क्षेत्र से, क्या है कोयला क्षेत्र से है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में कहलगाम थर्मल पावर प्लांट स्थित है, तो ये भागलपुर में स्थित है। कहाँ है, भागलपुर में स्थित है। और ये 1979 में 840 मेगावाट क्षमता के साथ भागलपुर के सबौर में जो है स्थापित हुआ था। निम्नलिखित में कौन संविधान सभा के सदस्य थे लेकिन कांग्रेस के सदस्य जो है वो नहीं थे, तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सत्ता साझाकरण व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है, और ये सही जो है वो है प्रत्येक समाज को किसी न किसी रूप में सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता होती है, भले वह छोटा हो या उसमें सामाजिक विभाजन जो है वो ना हो, क्या हो ना हो। और संविधान सभा के ध्यान रखिएगा कभी कभी ना प्रतीक या मुहर पूछ लेता है, तो क्या है ये ध्यान रखिएगा, ये हाथी था, क्या है हाथी था, क्या है हाथी था। भारत के राष्ट्रपति जो लोकसभा के अध्यक्ष भी थे वो थे नीलम संजीव रेड्डी, क्या है नीलम संजीव रेड्डी। भारतीय गणतंत्र में 1977 में निर्विरोध जो है निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति है वो नीलम संजीव रेड्डी है, जिनका 1977 से
जो है 82 तक जो है कार्यकाल रहा था, क्या है, कार्यकाल रहा था। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, हुगली जो है औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है और इसका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता हावड़ा, क्या है, कोलकाता हावड़ा। हुगली औद्योगिक क्षेत्र जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह हुगली नदी के किनारे उत्तर में बांसबरिया और नैहाटी से दक्षिण में बिरला नगर तक लगभग 100 किलोमीटर की दूरी तक चलने वाली एक संकरी जो है वो पट्टी है, क्या है, पट्टी है। भारत में केंद्र सरकार, क्या है, भारत में केंद्र सरकार, केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? भारत में केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? वो बनी थी 1977 में, क्या है, 1977 में। जनता पार्टी की मोरारजी देसाई भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। महात्मा गांधी को भारत में पहला सत्याग्रह किस स्थान पर था? तो ये चंपारण में था। और ये कब था? तो 1917 में था। चंपारण कहाँ पड़ता है? तो ये बिहार में पड़ता है। और ये वो जो है तिनकठिया परिस्थिति 3/20 को समाप्त करने की घोषणा किए थे। निम्नलिखित में किसने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है M.K. गांधी, महात्मा गांधी। इस एक्ट में यह प्रावधान था कि मजिस्ट्रेट केवल संदेह के आधार पर ही किसी व्यक्ति को अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल सकता है। इसे बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून कहा गया था। शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था? तो वो विवेकानंद ने भाग लिए थे। किसने? विवेकानंद ने भाग लिए थे। 11 सितंबर, क्या है, 11 सितंबर 1893 के स्वामी विवेकानंद ने सुविख्यात भाषण शिकागो धर्म सम्मेलन में दिए थे। अगला है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? और ये पारित हुआ था 18 जुलाई 1947 को, 18 जुलाई 1947 को। सूरत विभाजन कब हुआ था? सूरत विभाजन जो हुआ था 1907 में, क्या है, 1907 में। सूरत विभाजन का तात्कालिक कारण कांग्रेस के अध्यक्ष पद को जो है लेकर हुआ था। सूरत विभाजन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में जो है वो विभाजित हो गया था, विभाजित हो गया था। ऋग्वेद का सबसे पहला नमूना जो है वो है इंडो यूरोपियन भाषा में, क्या है, इंडो यूरोपियन भाषा में। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? और यह किया गया था 2013 में, क्या है, 2013 में किया गया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में हिंदू विधवा पुनर्विवाह की कानूनी जो है कानून घोषित किया गया था? और इसका आंसर होगा 1856 में। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में पारित हुआ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए एक सशक्त आंदोलन चलाया, जिसके फलस्वरूप सरकार ने विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान की। उन्होंने बहुपत्नी विवाह एवं बाल विवाह को भी कड़ा विरोध किया गया है, विरोध किया। निम्नलिखित में कौन सी चोटी हिमालय पर्वतों में स्थित नहीं है? और इसका आंसर होगा कालसुबई। कालसुबई जो है स्थित नहीं है। महाबलेश्वर, कालसुबई, हरिश्चंद्र आदि पश्चिमी घाट के प्रमुख जो है वो चोटियां हैं। काल बैसाखी निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है? और यह संबंधित है पश्चिम बंगाल से। ग्रामीण जो है ग्रामीण ऋतु में आने वाली कुछ प्रसिद्ध जो है तूफान है वो है आम्र वर्षा, फूलों वाला बौछार, काल बैसाखी, लू, ये सभी है। आम्र वर्षा जो है कि वर्षा ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते होते पूर्व मानसून बौछारें पड़ती है, जो केरल व तटीय कर्नाटक में यह एक आम बात है। स्थानीय तौर पर इस तूफानी वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है क्योंकि यह आमों को जल्दी पकने में सहायता देती है। फूलों वाला बौछार, इस वर्षा से केरल व कर्नाटक कहवा उत्पादक क्षेत्रों में कहवा के फूल खिलने लगते हैं। काल बैसाखी क्या है? तो असम और पश्चिम बंगाल में बैसाख के महीने में शाम को चलने वाली ये भयंकर व विनाशकारी वर्षा युक्त पवने चाय, पटसन व चावल के लिए ये पवने अच्छी है। असम में इन तूफानों को बोडो सेइला कहा जाता है, क्या है, बाडो इसिला कहा जाता है, बाडो इसिला कहा जाता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी को आमतौर पर मतलब क्या है? तो वो है कि श्रम की सीमांत उत्पादकता जो है वो शून्य है। निम्नलिखित में कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी विश्व में विनिमय दर प्रणाली से संबंधित है? तो वो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है। राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना का निर्णय 1944 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर जो है वो किया गया था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के निर्णय अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना जो है वो 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन शहर में हुई थी। रिलायंस इंडस्ट्री 2025 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में किस स्थान पर रहा? तो वह रहा 88वें स्थान पर, 88वें स्थान पे रहा। भारत किस वर्ष के एआई इम्पैक्ट, क्या है, एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन की जो है वो मेजबानी करेगा? और इसका सही आंसर होगा 2026 का, क्या है, 2026 का जो है वो मेजबानी करेगा। और 2025 में जो है वो कौन किया था? तो पेरिस किया था, क्या है, पेरिस फ्रांस किया था। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया जाता है? और ये मनाया जाता है 30 जुलाई को, क्या है, 30 जुलाई को मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग बनाने की घोषणा की गई? ये घोषणा की गई बिहार में, क्या है, बिहार में। 25 जुलाई 2025 को भारत के पहले हाइड्रोजन चालित ट्रेन को कोच सफल परीक्षण किस शहर में किया है?
और ये किया है चेन्नई में, क्या है चेन्नई में किया है। हाल ही में गोवा का 22वां राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है पुसापति अशोक गजपति राजू को। अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज जो रूट बन गए, इनका संबंध किस देश से है, तो ये जो है वो इंग्लैंड के खिलाड़ी है। कहाँ, इंग्लैंड के खिलाड़ी है। सचिन तेंदुलकर का जो रन है वो 15,921 है। अगर जो रूट की बात करें तो जो रूट के है 13,379 है। रिकी पॉन्टिंग के 13,300 जो है वो 78 है। क्या है, जय कैलिस के 13,289 है। राहुल द्रविड़ के 13,288 है। पेन ट्रांसलेट पुरस्कार 2025 की विजेता कौन चुनी गई है, तो वो चुनी गई है गीतांजलि श्री। क्या है, गीतांजलि श्री। एक लेंस की क्षमता -2.5D है। लेंस की फोकस दूरी और प्रकृति जो है वो क्या हो जाएगी, क्या है क्या हो जाएगी, इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा 61 के सी हो जाएगा, -40 सेंटीमीटर अवतल हो जाएगा। क्या है, अवतल हो जाएगा। P बराबर जो है -2.5D दिया हुआ है, यानी F बराबर जो है 1/-2.5 बराबर -0.4 मीटर हो जाएगा, यानी 100 से सेंटीमीटर में बदल दीजिए, C हो जाएगा। जब सफ़ेद प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है, और सबसे कम जो है वो लाल रंग का विचलित होता है। इस तरह के अगर प्रिज्म है तो यहाँ से अगर कोई प्रकाश है तो ये डिवाइड होता है, जिसमें लाल जो है यहाँ ये रेड होता है, ये V होता है। इसका जो विचलन होता है वो कितना होता है, रेड का कम होता है। प्रतिरोधकता रेसिस्टिविटी का SI मात्रक क्या होता है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा C, ओम मीटर हो जाएगा। क्या है, ओम मीटर हो जाएगा, यानी हमारा जो रो बराबर होगा R/A/L होगा, यानी ओम मीटर हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र के लंबता प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल की दिशा क्या होगी, और इसका होगा चुंबकीय क्षेत्र और वेग दोनों के लंबता। वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए मिलाए जाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, और इसे कहते हैं प्रतिऑक्सीकारक, एंटीऑक्सीडेंट। आधुनिक आवर्त सारणी के किसी समूह के में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार जो है कैसे बदलता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बढ़ता है। क्या है, बढ़ता है। सावनीकरण की प्रक्रिया में एस्टर क्षार के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, और ये बनाते हैं अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम जो है वो लवण बनाते हैं, यानी बसीय अम्ल। क्या है, बसीय अम्ल प्लस NaOH या जो है KOH रिएक्शन करके जो है ये करना था साबुन प्लस जो है ग्लिसरॉल। क्या है, ग्लिसरॉल। मानव शरीर में भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, और ये होता है छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। पराग कोश में क्या होते हैं, पराग कोश में जो है वो क्या होते हैं, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा परागकण होते हैं। किसी खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होते हैं, तो वो होते हैं मांसाहारी, मांसाहारी। समान हिंदी की बात है कि उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग किसे कहते हैं, तो जो शब्दांश मूल शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं अथवा विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं, यानी बी होते हैं। क्या, बी हो जाएगा, 71 का बी हो जाएगा। तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता, लोकोक्तियां का सही अर्थ क्या हो जाएगा, इसका सही अर्थ जो हो जाएगा झूठा दिखावा करना। क्या है, झूठा दिखावा करना। नीलगाय पद में समास है, कौन सा है नीलगाय में, तो ये कर्मधारय समास है, कर्मधारय समास है। नीलगाय का समास का विग्रह करेंगे तो नीली है गाय, जो इसमें नीली और गाय शब्द के लिए बीच विशेषण विशेष का संबंध है, और ऐसा समास जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता हो एवं पूर्व पद एवं उत्तर पद में उपनाम और उपमेय का संबंध हो, उन्हें कर्मधारय समास कहा जाता है। हिमालय के लिए सही संधि विच्छेद को चुनना है, तो ये हो जाएगा हिम प्लस आलय, हिमालय, और ये दीर्घ स्वर संधि है। गगनचुंबी शब्द में कौन सा समास है, गगनचुंबी। क्या है, गगनचुंबी तत्पुरुष समास है, गगन को चूमने वाला यानी तत्पुरुष समास है। गगनचुंबी में कर्म तत्पुरुष है, यहाँ को का लोप हो जाता है, और जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुष समास कहलाता है। चार दीवारी का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा हो जाएगा, ये हमें बताना है। तो चार दीवारी इस तरह लिखाएगा, आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा असूर्यम पश्या, असूर्यम पश्या। अनेक शब्द का जो है अन्य अनेक शब्द के लिए एक शब्द की अगर देखा जाए कि जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु। मन की बात जानने वाला यानी हृदय की बात जानने वाला, अंतर्यामी। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी, अंतेवासी। जिसके बिना काम ना चल सके, अपरिहार। क्या है, अपरिहार। बच्चे गाना गा चुके, इस वाक्य में मुख्य क्रिया की पहचान करें, तो ये हो जाएगा गा। क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा। जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उन्हें क्रिया कहते हैं, खाना पीना पढ़ना लिखना।
दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। सूरज कुंड से प्रतिवर्ष बड़ा मेला लगता है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सूरज कुंड से। क्या सूरज कुंड में प्रतिवर्ष बड़ा मेला लगता है, यह वाक्य शुद्ध है। क्या शुद्ध है। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द है पार्वती। पार्वती का पर्यायवाची शब्द जो होगा वो गौरी होगा। क्या है, गौरी होगा। चित्रानंद शब्द में कौन सा संधि है, तो वो है व्यंजन संधि। क्या है, व्यंजन संधि है। चित्रानंद संधि जो है व्यंजन संधि है। चित्त प्लस आनंद, चित्त प्लस जो है वो आनंद। परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा है। हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है। स्थान जातिवाचक जो है वो संज्ञा है। निम्न में शुद्ध वर्तनी कौन सा है, ये हमें बताना है। तो आणुविक। क्या है, आणुविक जो है ये शुद्ध लिखा हुआ है। आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्या है, ए होगा। अगर इसे देखा जाए तो ये संस्थान हो जाएगा, ये इस तरह सूचना है। अगर इसे है तो ये श्रेयस्कर होगा। क्या है, श्रेयस्कर होगा। ये जो है वर्ण होगा। क्या है, वर्ण। जिसकी गर्दन सुंदर है, वाक्यांश का एक शब्द क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा सुग्रीव। क्या है, सुग्रीव हो जाएगा। दिए गए वाक्य को रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। राम शक्ति के उपासक थे, और इसका सही आंसर होगा शाक्त हो जाएगा। क्या, शाक्त हो जाएगा। शक्ति का एक पर्यायवाची शाक्त है जिसमें प्रतिस्थापित किया जा सकता है। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस भाव की है, और ये जो है वो है भक्ति भाव के। क्या है, भक्ति भाव के है। मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक रेनर मारिया रिल्के है। मेरे बिना तुम प्रभु कविता के हिंदी रूपांतरण किसने किया है हिंदी रूपांतरण, तो ये किया है धर्मवीर भारती। कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं, और ये बात करते हैं जनता के लिए। क्या है, जनता के लिए। एक वृक्ष की हत्या कविता में वृक्ष और कवि के बीच कैसा संबंध है, और वो है मित्रता का। वाणी कब विष के समान हो जाती है, और इसका आंसर होगा राम नाम के बिना। क्या है, राम नाम के बिना। रस खान किस काल के कवि थे, तो ये थे रीतिकाल के। रस खान जो है रीतिकाल के थे। सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे, ये पहुंचे थे 1783 ईस्वी में। बिरजू महाराज कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा सभी। सितार, हारमोनिया, गिटार सभी। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है, आंसर हो जाएगा मध्यम वर्ग का। महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था, तो ये था करमचंद गांधी। अगला 5 क्वेश्चन गद्यांश पे है, इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसका प्रश्न है कि प्रेमचंद अपने साहित्य में स्व की अभिव्यक्ति करते हैं, और इसका आंसर होगा पात्रों के माध्यम से। आलोचकों द्वारा प्रेमचंद की कौन सी शक्ति अनचिही रह गई, और इसका सही आंसर हो जाएगा आचरण की। प्रेमचंद का कला विषयक सिद्धांत जो था वो क्या था, तो कला नैतिकता के लिए। प्रेमचंद के कथा के पात्रों में किसकी छाप रहती है, और इसका आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व व आचरण का। प्रेमचंद किसके कलाकार हैं, प्रेमचंद जो है किसके कलाकार हैं, तो वो है नीति के। क्या है, नीति के। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 8। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।